जय हिंद स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मनोज पटेल और आज मैं वापस फिर से लेके आया हूं बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी की क्लास में जो पिछला चैप्टर था जिसका नाम था कोशिका विभाजन हम कर चुके थे। कोशिका विभाजन के बाद में अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है मानव का विकास, अगला स्लाइड लगाइए। मानव का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन। हम कब कहाँ से, मतलब जो कपी थे, कपी से धीरे धीरे हमारी जो प्रजाति है वो क्या हुआ, आगे बड़ी ग्रोथ करी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कपी से हम रामापिथिकस कब बने, डायो कब बने, ऑस्ट्रेलो कब बने, होमो हेबिलस कब बने, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको क्लियर, एक एक करके पॉइंट में, इमेज बाय इमेज आपको क्लियर करवाऊँगा। अगला वाला पॉइंट, पहली बात तो बात करते हैं प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स क्या होता है? प्राइमेट्स को हिंदी में बोलेंगे कपी। प्राइमेट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? कपी। तो मानव का विकास प्राइमेट्स अर्थात वृक्षों पर रहने वाले अनुकूलतम स्तनियों से हुआ है। मतलब मानव का विकास कहाँ से हुआ है? मानव का विकास हुआ है अनुकूलतम स्तनियों से, जो कहाँ पर रहते थे? वृक्षों पर रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जिसको बोलते हैं हम कपी या वानर, जो कहाँ पर रहते हैं, या तो वृक्षों पे रहते हैं या जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेज दिख रही है ये है कपी और ये है वानर। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, क्लियर कर लेना आप। कपी अलग होता है, वानर अलग होता है। कपी को इंग्लिश में बोलते हैं एपे, ध्यान देना इस चीज़ को। तो हम लोगों ने पढ़ा प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स मतलब कपी होता है। तो मानव का विकास किससे हुआ है? प्राइमेट्स से हुआ है। और प्राइमेट्स में क्या क्या आएगा? कपी आएगा और वानर आएगा। अगला वाला स्लाइड लगे सर, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद में हम समझ लें कपी के प्रकार क्या हैं, कपी कितने प्रकार का होता है। तो कपी क्या है? कपी के 4 प्रकार हैं। पहला वाला गोरिल्ला, दूसरा वाला चिंपांजी, तीसरा वाला ओरेंगुलन और चौथा वाला गिब्बन। गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगुलन, गिब्बन। गोरिल्ला और बाकी सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। गोरिल्ला क्या है? तो मैंने बोला गोरिल्ला क्या है? सबसे बड़ा कपी। क्वालिटी देखते हैं, सबसे बड़ा कपी कौन सा आ जाएगा? गोरिल्ला। सबके बारे में एक एक क्वालिटी देख लेते हैं। ठीक है, गोरिल्ला रहेगा सबसे बड़ा कपी। इसके बाद में चिंपांजी क्या है? चिंपांजी आप लोगों ने सुना होगा, चिंपांजी होता है सबसे बुद्धिमान कपी। चिंपांजी होता है सबसे बुद्धिमान कपी। सबकी अलग अलग क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कपी के प्रकार देखें, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगुलन, गिब्बन। पहला वाला गोरिल्ला, गोरिल्ला क्या है? गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी है। इसके बाद में अगला वाला चिंपांजी क्या है? सबसे बुद्धिमान कपी की बात करें तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा चिंपांजी। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखा हुआ है कपी के प्रकार, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे समझ लेना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कपी के प्रकार। ठीक है, तो कपी के प्रकार कितने हैं वो देख लें। तो कपी के प्रकार 4 हैं। गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी, चिंपांजी सबसे बुद्धिमान कपी, इसके बाद में ओरेंगुलन तो कपी की तीसरी प्रजाति है। कपी की तीसरी प्रजाति, कपी की तीसरी प्रजाति क्या रहेगी? ओरेंगुलन रहेगी। इसके बाद में चौथी प्रजाति है गिब्बन। इसके बारे में क्वालिटी लिखा है कि सबसे छोटा कपी। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको वीडियो इमेज दिख रहा होगा, ये है गिब्बन। गिब्बन होता है सबसे छोटा कपी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कपी के प्रकार। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। गोरिल्ला जो होता है सबसे बड़ा होता है, गिब्बन सबसे छोटा। गो और घी याद रखना, गोरिल्ला बड़ा रहेगा, गिब्बन सबसे छोटा रहेगा। इसके बाद में चिंपांजी जो है, वो चिंपांजी क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। लगभग 99% जो गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, वो क्या होता है? मनुष्य के समान होता है। ध्यान देना चीज़ को। ओरेंगुलन क्या है? ओरेंगुलन कपी की एक तीसरी प्रजाति का नाम है। ठीक है, और इसके बाद में सबसे छोटा या हीन कपी जिसको बोला जाता है, जिसको बोलेंगे गिब्बन। गिब्बन राष्ट्रीय या गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य। गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है, गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? यह है आसाम में। आसाम में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था होलनगापर। होलनगापर वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम अभी क्या कर दिया है? गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य असम। ये है असम में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन सा कपी भारत में पाया जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे गिब्बन। गिब्बन क्या है? भारत में पाया जाता है। ऑप्शन अगर चिंपांजी दे, सॉरी गोरिल्ला दे, ओरेंगुलन दे, चिंपांजी दे, तो ऑप्शन में क्या लगाएगा? गिब्बन रहेगा, जो कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सबसे जरूरी था। अगला वाला स्लाइड हम देखते हैं क्या है। अब हम लोगों ने देखा कि मानव का जो विकास हुआ है,
वो किस प्रकार से हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग कपि को अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले हम इसका याद करेंगे क्रम, किस प्रकार का क्रम है। सर एक बार देख लीजिए ऊपर से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है डायोपिथेकस, दिख रहा होगा आपको डायोपिथेकस, ठीक है। नहीं दिखे तो एक बार क्लियर कर लेना, डायोपिथेकस है ऊपर। अगला वाला रामापिथेकस, डायोपिथेकस रामापिथेकस। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या है, ये सारा का सारा क्रम है, जिस प्रकार से हम बंदर से मनुष्य बने उसका क्रम है। तो शुरुआत हम करेंगे तो वो जो बंदर थे वो डायोपिथेकस था। अब ये जो बात है ये अभी की बात नहीं है, ये लाखों वर्षों पूर्व की बात है, ठीक है। तो लाख वर्ष पूर्व में हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं, हम लोगों ने किस प्रकार से आगे की खोज करी है, आग की खोज कैसे हुई, कपड़े पहनना शुरू कब किया, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो पहला वाला डायोपिथेकस, दूसरा वाला रामापिथेकस, तीसरा वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो यहाँ पर 3 पिथेकस है। पहला वाला तो मैंने बोला डायोपिथेकस, दूसरा वाला रामापिथेकस और तीसरा वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तीनों के नाम याद कर लो जल्दी जल्दी। शुरुआत कहाँ से करेंगे, डायो से करेंगे, डायो रामा और ऑस्ट्रेलो, डायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में कौन आएगा, यहाँ पर आपने 3 याद कर लिए, अब 2 याद करना है। अब याद करना है होमो हैबिलस और अगला वाला है होमो इरेक्टस। यहाँ पे नाम देख रहे होंगे, ये है होमो हैबिलस और ये है होमो इरेक्टस। कोई भी चीज़ याद करने का तरीका है, उसको अलग अलग बांट दो, अलग अलग लिंक कर दो। 3 हम लोगों ने याद किया, पिथेकस वाला, डायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये हो गया डन। इसके बाद में एक है होमो हैबिलस और दूसरा है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस होमो इरेक्टस। इसके बाद में अगला वाला, इसका नाम है लिएंडरथल मानव। क्या नाम है इसका, लिएंडरथल मानव। इसके बाद में क्रोमैग्नॉन। तो दोनों को साथ में याद करना। पहला वाला निएंडरथल मानव, इसके बाद में अगला वाला क्रोमैग्नॉन मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको बस याद करवाना है, बाकी तो मैं आपको सीधे जो थ्योरी है वो मैं दे सकता हूँ आपको नोट्स में, ठीक है ना। तो हम अगर ये सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जल्दी जल्दी याद करेंगे। पहले 3 पिथेकस हैं, तो पहला वाला डायोपिथेकस रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डायो रामा और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 2 होमो वाला, तो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। क्या बोलेंगे, होमो हैबिलस और अगला वाला होमो इरेक्टस, ये हो गया डन। इसके बाद में हम लोगों ने 2 याद किए, निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव और इसके बाद में अगला वाला क्रोमैग्नॉन मानव, निएंडरथल मानव और इसके बाद में अगला वाला क्या रहेगा, क्रोमैग्नॉन मानव। इसके बाद में अगला वाला जो हम वर्तमान मानव हैं इसे क्या बोलते हैं, तो हमको पता है, हम कहलाते हैं क्या, होमोसेपियंस। क्या कहलाएंगे, होमोसेपियंस कहलाएंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, होमोसेपियंस, ठीक है। मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि मात्र आपको याद हो जाए, बाकी तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ आपको। होमोसेपियंस और आगे वाले जो फ्यूचर वाले क्या रहेंगे, ये रहेंगे होमो फ्यूचरेंस। क्या रहेगा, होमो फ्यूचरेंस। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पिथेकस वाले के 3 नाम, डायोपिथेकस रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक बार फिर से मेरे साथ में बोलो, डायोपिथेकस रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में अगला वाला हम लोगों ने पढ़ा 2 होमो हैबिलस होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस होमो इरेक्टस। इसके बाद में अगले मैंने 2 बताया मैंने आपको, एक है निएंडरथल मानव और इसके बाद में अगला वाला रहेगा क्रोमैग्नॉन मानव, निएंडरथल मानव क्रोमैग्नॉन मानव और इसके बाद में अगला होमोसेपियंस और होमो फ्यूचरेंस। एक बार जल्दी से मैं बताता हूँ आपको, डायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव क्रोमैग्नॉन मानव। अभी जो वर्तमान में है वो रहेगा होमोसेपियंस और जो फ्यूचर में आएगा वो रहेगा होमो फ्यूचरेंस। अब मैं आपको डिटेल्ड अलग अलग एक इमेज के माध्यम से बताता हूँ किस तरीके से हमको याद करना है, ठीक है। अगला वाला जो इमेज आएगा वो आएगा सबसे पहला वाला मानव जिसका नाम है होमो डायोपिथेकस। क्या बोलेंगे इसको, डायोपिथेकस।
इमेज दिख रही है सर अच्छे से? ये सबसे पहले हम रहते थे जंगलों में, ठीक है। ये फोटो आपको देख के पता चल रहा होगा क्या रहेगा ये, डायोपिथेकस। क्या है ये? डायोपिथेकस। तो डायोपिथेकस क्या है? तो डायोपिथेकस को बोला जाता है वनमानुष। क्या कहा जाएगा? वनमानुष। क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, बताइए वनमानुष किसे कहा जाता है? तो वनमानुष किसे कहा जाएगा? डायोपिथेकस। सबसे पहला रहेगा वनमानुष, जो कहलाएगा डायोपिथेकस। इतना सफिशिएंट है इसके लिए। इसके बाद में अगला वाला है रामापिथेकस। ये जो इमेज दिख रही है ये है रामापिथेकस। ध्यान से दिखना, ये क्या है? रामापिथेकस। हम पहले ऐसे दिखते थे, अच्छे तरीके से देख लो, ये हम ही हैं, ठीक है। तो रामापिथेकस, इसे क्या बोलते थे? इसको बोलते थे नरमानुष, ठीक है। एक आपको लिंक बनाते चलता हूं यहाँ पे बाजू में। पहला वाला मैंने बताया आपको वनमानुष, जो डायोपिथेकस था। अगला वाला इसके बाद बताया मैंने आपको नरमानुष, जो क्या है? वो है रामापिथेकस। फोटो देख लेना, रामापिथेकस। इसके बाद में अगला वाला रामापिथेकस के बाद में ये वाला फोटो भी रामापिथेकस का ही है। रामापिथेकस अच्छे से तरीके से देखना, रामापिथेकस इस तरीके से दिखते थे हमारे पूर्वज। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिणी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब दक्षिण में रहने वाले जितने भी कपि थे उनको क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो हंसते हुए जो दांत दिख रहे हैं हमारे पूर्वज के, ये क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोला जाता है आदि मानव। आदि मानव। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, वनमानुष, नरमानुष और आदि मानुष किसे कहा जाता है? तो पहला वाला डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। डायो को बोलेंगे वनमानुष, पहले हम कहाँ रहे? वन में रहे, ठीक है ना। दूसरा वाला, ये पहला वाला जो था ये हो जाएगा डायोपिथेकस वाला। रामा वाला हो जाएगा क्या? नरमानुष। राम जी को रिलेट करना, राम। तो रामा मतलब क्या थे? नर थे। क्या थे? नर थे। तो रामापिथेकस मतलब नरमानुष हो जाएगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पर वर्ड जो है रिलेट करना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है आदि मानव। आ इधर भी है, आ इधर भी है, ये हो गया डन। एक बार फिर से डायो, रामा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। डायो को बोलेंगे वनमानुष, रामा को बोलेंगे नरमानुष और आखिरी ऑस्ट्रेलो को क्या बोलेंगे? आदि मानव। डन। इसके बाद में अगला वाला है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस में ध्यान देना, यहाँ पर ये है हथियार निर्माता। होमो हैबिलस क्या है? हथियार निर्माता। होमो हैबिलस आएगा हथियार निर्माता। दिख रहा होगा आपको हाथ, ठीक है। तो ये क्या है? होमो हैबिलस है, हथियार निर्माता है। इसके बाद में अगला वाला होमो इरेक्टस, ठीक है। ये तीन अलग, ये दो अलग, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस आ जाएगा हथियार निर्माता। इसके बाद में अगला वाला है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस में दो चीज़ें अलग अलग है। पहला वाला सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? आग की खोज करी। 2 पॉइंट आते हैं बस। क्वेश्चन आता है, बताइए आग की खोज किसने करी? सेकेंड वाला क्वेश्चन आता है, बताइए ऐसा कौन सा कपि है जिसने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक करना, देखो होमो हैबिलस या होमो इरेक्टस है, यहाँ पर जो ह आ रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, होमो हैबिलस। और यहाँ पर भी आ रहा है वर्ड, कौन सा वाला? हथियार निर्माता। ये हो गया याद। होमो हैबिलस क्या आएगा? हथियार निर्माता। याद रखना इसको। अगला वाला, इसको लिंक करता हूँ मैं, होमो इरेक्टस। तो इरेक्टस को रिलेट करना आप, इरेक्टस, तो इरेक्टस को रिलेट करेंगे इरिटेड। इरिटेड मतलब परेशान हो गया था, वो मानव क्या था? वो क्या था? इरिटेड हो गया था। तो होमो इरेक्टस मतलब होमो इरिटेड। इरिटेड कैसा हो गया था? वो इस तरीके से चलता था, इसका जो आकार था ये शेप इस तरीके से चलता था, लेकिन उसने क्या किया? सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। वो इरिटेड हो गया था,
इस तरीके से चलते चलते, उसका जो शेप था इस तरीके से चलता था वो, ठीक है। तो इरिटेट हो गया था, उसने क्या किया, सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, ये हो गया डन। इसके बाद में वो परेशान हो गया था कच्चा मांस खा खा के। कभी कभी तो क्या करता था, पत्तियाँ, फल फूल और मांस खाता था, लेकिन वो पक गया था उस चीज़ों को खा खा के। मतलब उसने क्या किया, इरिटेट हो गया था, उसको चाहिए था कुछ पका हुआ, कुछ स्वादिष्ट भोजन। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसको आग की खोज करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या रिलेट करोगे, होमो हैबिलस, तो होमो हैबिलस में बताया हथियार निर्माता। होमो इरेक्टस मतलब इरिटेट हो गया था वो, इरिटेट हो गया तो उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया, सीधे खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, उसने क्या कर दिया, आग की खोज कर दी। ये दिख रहा होगा आपको, आग की खोज कर दी, ये हो गया डन। इस तरीके से याद रहेगा आपको, ठीक है। अगला वाला है लिएंडरथल मानव। क्या नाम है, लिएंडरथल मानव। देख लो भैया फोटो, बहुत ही शानदार, निएंडरथल मानव। तो निएंडरथल मानव क्या है वो देखो, निएंडरथल मानव। तो निएंडरथल मानव में क्या क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो निएंडरथल मानव, यहां पर आएगा वाणी केंद्र विकसित हो गया, वाणी केंद्र विकसित हो गया, दिख रहा होगा आपको, चलो एक बार चेक कर लो, वाणी केंद्र विकसित हो गया। इसके बाद में छालों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, छालों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेट करना एक बार फिर बता रहा हूँ, इधर देख लो कि हम लोगों ने क्या किया, लिएंडरथल मानव, वाणी केंद्र विकसित हो गया और छालों के कपड़े पहनना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो यहाँ पर रिलेट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिएंडरथल मानव, थल मतलब भूमि पर आ गया, वो मानव क्या हो गया, वो मानव आ गया भूमि पर। भूमि पर आने पर क्या कर दिया उसने, जैसे भूमि पर आया तो पहले क्या थे, 2-4 थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गई, संख्या बढ़ती गई। अब संख्या बढ़ती गई तो उन्होंने क्या किया कि किसी को भी पुकारने के लिए, पहले तो कोई भी सीटी मार के या फिर कुछ भी आवाज़ करके आप बुला सकते हो किसी को भी, लेकिन अब संख्या बढ़ गई, एक को आवाज़ दोगे तो तीसरा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो थल पे आया तो क्या कर दिया उसने, थल पर आने पर वाणी केंद्र विकसित किया, क्या कर दिया, थल पे आने पर क्या कर दिया उसने, वाणी केंद्र विकसित कर दिया। इसके बाद में और एक पॉइंट बताया मैंने आपको, कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो भैया बहुत सारे हो गए थे, अभी क्या हुआ, शर्म लाज हया सब आ गई थी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपड़े पहनना शुरू कर दिया। किसके कपड़े पहना, यहाँ पे छाल के कपड़े पहना, छाल पत्तियों के क्या हुआ, कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने क्या याद किया, लिएंडरथल मानव, थल पे आया तो क्या हुआ, थल पे आया तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वाणी केंद्र क्या हो गया, विकसित हो गया। इसके बाद में अगला वाला पॉइंट, कपड़े पहनना, छाल के कपड़े पहनना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, शवों को दफनाना शुरू किया। तो थल पर आने पर उन्होंने क्या किया, वाणी केंद्र विकसित हो गया, छाल के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद में शवों को दफनाना शुरू कर दिया। एक बार पूरा रिवीजन करवाता हूँ, आपको याद है या नहीं है। तो मैंने बोला पहले आएगा वन मानुष, फिर आएगा नर मानुष, फिर आएगा आदि मानव। तो वन मानुष क्या आ जाएगा, वन मानुष में आ जाएगा पहला वाला डायोपिथेकस, दूसरा वाला नर मानुष, नर है राम तो रामापिथेकस आ जाएगा, आ से आदि मानव, आ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 3 हो गया डन। फिर मैंने याद करवाया होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस दो बार ह आ रहा है, तो ह से हथियार निर्माता, तो होमो हैबिलस में क्या जाएगा, हथियार निर्माता, ये हो गया डन। होमो इरेक्टस, इरिटेट हो गया था वो, इरिटेट हो गया किस सेंस में, सीधे खड़े होकर चलना, मतलब ये इस तरीके से चल रहा था वो, अब सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। कच्चा भोजन खा खा के वो पक गया था, इसलिए उसने क्या किया, इरिटेट हो गया था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने किया कि उसने पका हुआ भोजन शुरू किया खाना। कैसे, उसने क्या किया, आग की खोज करी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोगों ने याद किए थे। होमो इरेक्टस में इरिटेट होने पर सीधे होकर खड़ा होकर चलना शुरू किया, और दूसरा वाला उसने सीधे होकर खड़े होकर चलने के बाद में आग की खोज कर ली, होमो इरेक्टस हो गया। इसके बाद में अगला वाला आया लिएंडरथल मानव। थल पे क्या हुआ भैया, थल पे क्या हुआ, वाणी केंद्र विकसित हो गया, बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद में कपड़े पहनना, छाल के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, शर्म आया आ गई भैया इसको। थल पे आने के बाद में क्या कर दिया उसने, शवों को दफनाना शुरू कर दिया, ये हो गया डन, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला वाला लिएंडरथल मानव के बाद में कौन आएगा, क्रो-मैग्नोन मानव। नाम याद कर लेना भैया, क्रो-मैग्नोन।
तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। तो क्रो-मैग्नन मानव फोटो दिख रही होगी आपकी, ठीक है ना। तो क्रो-मैग्नन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, ये क्या है, क्रो-मैग्नन मानव, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, क्रो-मैग्नन मानव, ये भैया है क्रो-मैग्नन मानव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या है, ये मैग्नन में ये जो मे वर्ड आ रहा है यहाँ पर रिलेट करना, मैग्नन में आ जाएगा मेधावी, मतलब सबसे बुद्धिमान मानव कौन सा था, ये सबसे बुद्धिमान मानव, ये सोचता हुआ है एक प्रकार का, ये बड़ा बुद्धिमान है, सोचता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रो-मैग्नन, मैग्नन मतलब हो जाएगा मेधावी मानव। इसने क्या किया, मेधावी है, बुद्धिमान है, इसने क्या कर दिया, इसने कृषि शुरू कर दी भैया, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, कृषि पशुपालन, तो ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने चित्रकला भी शुरू कर दी, चित्रकला शुरू कर दी, बड़े मेधावी हैं ये, ठीक है ना, याद रखना, बड़े मेधावी कौन है, क्रो-मैग्नन। इन्होंने क्या किया, कृषि शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया, और आखिरी में क्या कर दिया इन्होंने, चित्रकला भी शुरू कर दी, ये हो गया। इसके बाद में सांस्कृतिक जीवन जीना शुरू कर दिया, सांस्कृतिक रूप से जीवन जीना शुरू कर दिया, सांस्कृतिक रूप से जीवन जीना शुरू कर दिया। लिएंडर थलमानों ने किया, थलमानों ने क्या किया, थल पे वाणी विकसित हो गई, कपड़े पहनना शुरू कर दिया, उसके बाद में शवों को दफनाना शुरू किया। और ये भाई साहब आए मेधावी, क्रो-मैग्नन मेधावी थे, क्या किया, कृषि करी, पशुपालन किया, चित्रकला की, सांस्कृतिक जीवन जीना शुरू कर दिया, ये हो गया डन। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि 700 सीसी था, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बताइए होमो हेबिलस का जो मस्तिष्क था वो कितने सीसी का था, होमो इरेक्टस है जिसका मस्तिष्क कितने सीसी का था, और जो क्रो-मैग्नन है उसका मस्तिष्क कितना था, क्रो-मैग्नन का मस्तिष्क कितना था। तो यहाँ पर रिलेट करना, यहाँ पर होमो हेबिलस का जो मस्तिष्क है 700 सीसी था, क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी इसको बोलेंगे क्यूबिक कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो यहाँ पर होमो हेबिलस में 700 सीसी का मस्तिष्क था, होमो इरेक्टस में यहाँ पर था 900 सीसी का। एक बार फिर से, होमो हेबिलस 700, होमो इरेक्टस 900, ये दोनों को मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा 1600 सीसी। और ये भैया जो मैग्नन है ना, ये कितने सीसी के हैं, 1600 सीसी, दोनों के बराबर हैं, बड़े मेधावी हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। 700, 900 और ये कौन सा रहेगा 1600 सीसी, ठीक है ना, डन। अब इसके बाद में अगला वाला है होमो सेपियंस। अब आएंगे हम वर्तमान मानव के ऊपर। अब देखो अच्छे तरीके से देखना, वर्तमान मानव, ये है हमारा वर्तमान मानव, वर्तमान मानव है जिसको बोलेंगे होमो सेपियंस। तो बस हमको याद रखना है ये होमो सेपियंस है जिसका जो क्यूबिक कैपेसिटी में जो मस्तिष्क है वो कितना है 1450, कितना है 1450। अब आप पूछेंगे कि पहले तो 1600 था, वो मेधावी का कितना था 1600 था, अभी कितना हो गया है 1450 हो गया है, ये कैसे कम हो गया, मतलब हम कम बुद्धिमान हो गए क्या, ऐसा होता है क्या कि हम पहले से कम बुद्धिमान हो गए क्या, ऐसा सोच सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ध्यान देना, हमारे जो मतलब जीवन जीने की जो पूरी प्रोसेस थी, जो गतिविधियाँ थी, हमारी डेली रूटीन था हमारा, वो बहुत ही अलग था, अभी बहुत ही अलग है। पहले हम जंगलों में रहते थे, उसके बाद में दूसरी बात, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करता था, पहले शेर से खतरा था, बहुत सारी चीज़ों से हमको क्या था खतरा था, मतलब हमारे चीज़ जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें भी थी, ठीक है। तो अनवांटेड चीज़ों को हम लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमारा मस्तिष्क कितना हो गया 1450 सीसी। तो हमारे दिमाग में अगर आप पहले तो चेक करना, आप खुद चेक करना, आपका भी दिमाग 1450 है या फिर ये 2000 के पार पहुंच चुका है, अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है ना, ध्यान देना चीज़ को। तो हमारा कैपेसिटी कितना है 1450 सीसी, ये हो गया डन। ये हो गया होमो सेपियंस के बारे में। हमको बस इतना याद रखना है कि होमो सेपियंस जिसका मस्तिष्क कितना होता है 1450 सीसी। इसके बाद में आखिरी वाला जिसको बोलेंगे होमो फ्यूचरेंस, ये है हमारा भविष्य का मानव। होमो फ्यूचरेंस क्या बोलेंगे, भविष्य का मानव। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया कि भविष्य के मानव को क्या कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, होमो फ्यूचरेंस। ये हो गया डन। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कपी के प्रकार 4 हैं, ठीक है।
गोरिल्ला आ जाएगा, चिंपांजी आ जाएगा, ओरेंगुलन आ जाएगा, गिब्बन आ जाएगा। सबसे छोटा कपी गिब्बन होगा, गोरिल्ला सबसे बड़ा होगा, चिंपांजी सबसे बुद्धिमान होगा, तीसरा वाला हो जाएगा ओरेंगुलन। इसके बाद मैंने बताया आपको जो मानव का विकास है कहाँ से कहाँ पे हुआ, डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बोलेंगे? पहला वाला लगाइए सर, पहला वाला डायोपिथेकस, डायोपिथेकस आएगा, फिर अगला वाला रामापिथेकस आएगा, रामापिथेकस, इसके बाद में अगला वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डायो, रामा, ऑस्ट्रेलो। डायो बोलेंगे वन मानुस, रामा बोलेंगे एक बार, पहला वाला आएगा वन मानुस, डायो वन मानुस आएगा, रामा नरमानुस आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव आ जाएगा। इसके बाद में अगला वाला होमो हेबिलस, इसके बाद में होमो इरेक्टस। होमो हेबिलस ह और ह हथियार निर्माता, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया, इरिटेड हो गया था वो। इसके बाद में आँख की खोज कर दी। अगला वाला लिएंडर मानव, थल पे रहने लगा, वाणी केंद्र विकसित हो गया, छाल के कपड़े पहनना शुरू कर दिया और इसके बाद में शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। अगला वाला लिएंडरथल के बाद में आएगा क्रोमैग्नॉन। ये भैया को देख के बड़ा खुशी होती है। क्रोमैग्नॉन मेधावी थे, चित्रकला, पशुपालन, सारी चीज़ें, सांस्कृतिक जीवन जीना इन्होंने शुरू कर दिया था। 700 सीसी, 900 सीसी, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस दोनों को मिला देंगे तो ये भैया बनेंगे 1600 सीसी। अगला वाला, और ये है हमारे होमो सेपियंस, ये हमारे हैं वर्तमान के मानव, जिसका जो सीसी है मस्तिष्क का वो है 1450 सीसी। और अगला वाला जो भविष्य का मानव रहेगा वो रहेगा होमो फ्यूचरेंस। ये हो गया डन, आज का वीडियो ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अगर ये वीडियो को अगर आप 2 बार देख लोगे, ये आपका यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगा, आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले से और भी अच्छे वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।